Hello everyone, myself Shubhra. Welcome back to our channel YT Prep Up. So in the last class, we finished alphabet series. जिसमें मैंने आपको बताया एडिशन बेस्ड, सब्ट्रैक्शन बेस्ड, स्किप लेटर्स। तो एडिशन में मैंने बताया कि इसमें लेटर्स प्लस रहता है, लाइक ए, सी, ई, ब्लैंक। तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि +2 कर रहे हैं तो सी मिल रहा है, फिर हम लोग +2 कर रहे हैं तो ई, फिर +2 करेंगे तो जी। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे भी होता है, ये हो गया एडिशन बेस्ड। अगर एक एग्जाम्पल ले तो फिर सब्ट्रैक्शन में ऐसे ही, इसको अगर हम पलट दे ई, सी, ए, ब्लैंक, तो यहाँ -2 कर रहे हैं, फिर यहाँ -2 कर रहे हैं, और फिर यहाँ अगर -2 करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा y। क्यों मिला y? तो इसका एक तरीका है, वो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे स्किप लेटर्स के बाद। मिक्स्ड, सब्ट्रैक्शन प्लस एडिशन, इस फॉर्म पे भी एक क्वेश्चन बनता है जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों किया रहता है। तो पहले ये क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि यहाँ y कैसे आया और कैसे हम लोग को पता चलेगा कि यहाँ y आएगा, कितना जल्दी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, उसका भी एक कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं 1 बाय 1। मिक्स्ड, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, ऐसा भी एक फॉर्म होता है। तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि करना क्या। तो ये क्वेश्चन है, आप चाहो तो पॉज करके ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज मैं बता रही हूँ। यहाँ क्या हुआ है कि सीरीज में हम लोग 2 से मैक्स 3 चेक करते हैं तो हम लोग को पता चल रहा था कि आगे सीक्वेंस क्या होगा। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, तो यार क्या हुआ है, जब हम लोग ए में +1 करते हैं तो हम लोग को बी मिलता है, यहाँ +1 करते, फिर बी में +1 करते हैं तो हम लोग को सी मिलता है, सी में +1 करते हैं तो डी, और डी में +1 करते हैं तो क्या मिलता है। तो अगर हम लोग डी को +1 करेंगे तो ई मिलता है। अगर ऐसे चेक करें तो ए में +1 किए तो बी, बी में +1 किए तो सी, सी में +1 किए तो डी, और डी में +1 करेंगे तो ई। तो एक सीरीज हम लोग पकड़ लिए कि यहाँ पे +1 है, तो यहाँ ओ का क्या काम है। तो अगर आप देखो तो इसमें -2 हुआ। अगर हम लोग पढ़ते हैं अल्फाबेट्स MNO, ये है, अगर सही सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, सही ऑर्डर में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग फॉरवर्ड ऑर्डर में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को पता है MNO होता है। तो यहाँ बैक किया हुआ है 2, यानी कि -2 किया हुआ है, तो जब -2 करते हैं तो हम लोग को M मिलता है। सिमिलरली अगर हम लोग आगे चेक करें तो M में -2 करते हैं तो हम लोग क्या मिलता है K। सेम अगर उसमें भी हम लोग K में -2 करते हैं तो हम लोग को मिलता है I। तो यानी कि हम लोग को पता चले कि हाँ ये एक सही प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, तो हम लोग को आगे भी यही करना है। तो जब हम लोग I में -2 करेंगे तो G मिलेगा, तो हम लोग का आंसर हो गया EG। क्लियर है सबको? क्या हुआ यहाँ पे कि हम लोग को सीक्वेंस पकड़ना था कि क्या है। तो सीक्वेंस पकड़ने के लिए क्या करते हैं, जब 2 लेटर्स है तो एक दूसरे से, एक इससे कनेक्टेड है तो एक इससे कनेक्टेड होगा, क्योंकि ये सीरीज है तो एक दूसरे से तो कनेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि सीरीज में नेक्स्ट टर्म से, यहाँ जो कॉमा होता है ये डिवाइड करता है टर्म्स, तो टर्म से कनेक्टेड होता है। तो पहला लेटर जो था वो बी से कनेक्टेड था, मतलब ए बी से कनेक्टेड था,
तो यहाँ क्या हो रहा था, +1 हो रहा था, +1 फॉलो कर रहा था, बी के बाद सी +1 फॉलो किया, फिर सी में +1 किए तो डी ये भी फॉलो किया, फिर डी में +1 किए तो ई आया। सिमिलरली अब हम लोग ओ से चेक करेंगे क्या उसका रिलेशन है, क्या उसका सीक्वेंस है। तो ओ में -2 कर देंगे तो एम मिलेगा, एम में -2 करेंगे तो के मिलेगा, के में -2 करेंगे तो आई मिलेगा, और फिर सिमिलरली आई में -2 करेंगे तो जी मिलेगा। क्लियर है सबको? तो ये हो गया हमारा आंसर। आप चाहो तो नोट कर लो, मैं साइड हो जाती हूँ। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं इस पे, तो इजी हो जाएगी, समझ में आने लगेगी। AZ CX FU ब्लैंक। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ कौन सा सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, हम लोग को चेक करना है कि इस क्वेश्चन में क्या अप्लाइड है, क्या हम लोग करना, तो हम लोग का आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग पता है सीक्वेंस पैटर्न निकालना होगा, कौन सा ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो A C Z X F सॉरी Z X U ब्लैंक। तो यहाँ पे हम लोग का एक प्रॉपर सीक्वेंस निकालना होगा कि क्या फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो A में +2 करते हैं तो हम लोग को C मिलता है। अगर हम लोग A B C लिखे तो A में +2 किए तो हम लोग को C मिला। सिमिलरली देखते हैं आगे भी फॉलो हो रहा है या नहीं। तो C में क्या +2 करते हैं तो F मिलता है, चेक करते हैं D E F नहीं मिल रहा है, +2 करेंगे तो E मिलेगा। तो यहाँ क्या किया है, +3 किया हुआ है, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव फॉर्म में पहले +2 फिर +3। तो अब कॉन्जिक्यूटिव फॉर्म में जब मैंने बताया था, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस टर्म, कंजिक्यूटिव टर्म का मतलब होता है। क्लियर है सबको? तो अगर कंजिक्यूटिव टर्म हम लोग फाइंड करें तो जब अगर हम लोग इसमें 2+ किए फिर 3+ किए तो अब हम लोग 4+ करेंगे। अगर लगातार का टर्म ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे 4+ करेंगे, तो F में +4 करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, GHIJ। हम लोग को J मिलेगा, +4 करेंगे यहाँ J। अब हम लोग ये चेक करेंगे इस वाला ऑर्डर में क्या फॉलो कर रहा है। तो Z और X, Z में -2 करते हैं तो X मिलता है। अगर हम यहाँ पे बैकवर्ड सीक्वेंस लिखे Z Y X, तो Z में -2 कर रहा है तो हम लोगों को X मिल रहा है। तो यहाँ भी -2 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा था बट यहाँ -2 हो रहा है। तो अब आगे देखते क्या फॉलो कर रहा है। तो W V U, अब यहाँ हम लोग -3 कर रहे हैं, अब यहाँ भी -2 नहीं -3 कर रहे हैं तो हम लोग को U मिल रहा है, यानी कि यहाँ भी कंजिक्यूटिव फॉर्म कंटिन्यू चल रहा है। तो हम लोग को आगे भी कंटिन्यू करना है इसी में, कंजिक्यूटिव टर्म्स में। तो अब हम लोग कितना माइनस करेंगे, 4 डिजिट्स माइनस करेंगे। तो हम लोग को पता चला है कि हमारा आंसर क्या है, UTSSTRQ। तो हम लोग को पता चल गया कि हमारा आंसर क्या है, Q। जब हम लोग 4 माइनस किए तो हम लोग को मिल गया Q, यानी कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉर्म हुआ, पहले +2 फिर +3 फिर +4। तो जब +4 किए तो हम लोग को मिला J, फिर यहाँ -2 -3 -4, जब -4 किए तो हम लोग को मिला Q। क्लियर है सबको कि ऐसा भी हो सकता है या तो सेम नंबर्स में माइनस हो प्लस हो, क्या हो सकता है कंजिक्यूटिव फॉर्म हो, या हो सकता है ऑल्टरनेट हो, कुछ भी हो सकता है। बस समझना है कि करते क्या है, बस देख के पकड़ना होता है कि किया क्या है। यहाँ पे किन्हीं लोगों को ये भी लग रहा होगा कि हाँ ये तो अपोजिट्स है, तो अपोजिट्स तो है पर कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा अपोजिट टर्म आएगा। जैसे A के अपोजिट Z है, C के अपोजिट X है, F के अपोजिट U है, तो ये पता तो है कि हम लोग को ये अपोजिट है, बट JQ कैसे पता होता है कि यहाँ पे JQ आएगा। तो उसके लिए हम लोग उसका एक सीक्वेंस निकाले, सीरीज निकाले कि क्या फॉलो कर रहा है, उस हिसाब से हम लोग अप्लाई किए। यहाँ दूसरा लॉजिक मिल गया कि ये अपोजिट टर्म्स है।
क्लियर है सबको? तो ये होता है, आप नोट कर लो, मैं साइड हो जाती हूँ। तो सबको आई थिंक क्लियर होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो एक कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं डाउट क्लियर कर दूंगी डाउट सेशन। तो अभी मैंने बताया था कि कभी भी अल्फाबेट्स खत्म नहीं होता। जब हम लोग A to Z पढ़ लेते हैं तो क्या अल्फाबेट्स खत्म हो गया? नहीं, वो फिर से स्टार्ट हो जाता है A से, फिर Z पे जाता है, फिर Z से A, मतलब ये सर्कुलर वे में मूव करता है। लेट मी शो यू होता क्या एग्जैक्टली। A B M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो ये एक सर्कुलर वे में। अब इसका पोजीशंस भी लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लोग पोजीशन भी लिख ली। तो अब होता क्या एग्जैक्टली अल्फाबेट्स में कि जब हम लोग A to Z पढ़ते हैं, यानी कि फॉरवर्ड सीक्वेंस में पढ़ते हैं, तो हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ABCD, ऐसे चलते हैं। जब हम लोग बैकवर्ड वे में पढ़ते हैं तो हम लोग Z से चलते हैं ऐसे। लेकिन कभी भी अल्फाबेट्स खत्म नहीं होते, वो सीक्वेंस में चलते रहते हैं ऐसे। अगर मैंने कहा A से -2, अगर मैंने कहा कि A से -2 करना, ठीक है, तो क्या आएगा हमारा आंसर? तो 1 और ये 2, -2 के तो हम लोग क्या मिला? Y। तो A से -2 करते हैं हम लोग तो हम लोग को मिलता है Y। क्योंकि जिनको ऐसा लगता है कि A से Z पे जाकर के अल्फाबेट्स खत्म हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। अल्फाबेट्स कभी खत्म नहीं होता, वो फिर से स्टार्ट हो जाता है। मीन्स A to Z, फिर A to Z, वो सर्कुलर वे में मूव करते रहता है। मूव इन द सेंस कि आप अगर यहाँ से बोल रहे हैं A तो फर्स्ट है हमारा। अगर मैं फॉरवर्ड सीक्वेंस से पढ़ रहा हूँ, सब कहता है A to Z होता है, तो खत्म हो गया A से Z। अगर मैं कहूँ कि A से -2 करने या -3 करने, तो आप क्या करेंगे? आपको नहीं पता। जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता, तो जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि ये मूव करते रहता है। लाइक ये बस ऐसा इसको ऑर्डर है। अगर फॉरवर्ड सीक्वेंस में चल रहा है तो A to Z, बैकवर्ड सीक्वेंस में चल रहा है तो Z to A। तो यहाँ जब -2 करने को कहा मैंने, तो यानी कि मैंने बैकवर्ड सीक्वेंस बताया, तो A में -2 के तो हम लोग को मिला Y। अगर ये वाला क्वेश्चन लें, AZ CX FU, अगर ये ले लिए कॉमा ब्लैंक, तो हम लोग कैसे निकालें? तो वो चेक करते हैं कि क्या एग्जैक्टली हुआ है इसमें। तो A और C में +2 किए, फिर क्या C और F, C में +3 किए तो F। अब हम लोग को आगे निकालना। जब हम लोग को पता चल गया कि ये कॉन्जिक्यूटिव फॉर्म में, तो हम लोग +4 करेंगे। तो 1 2 3 4 +4 किए तो हम लोग को मिला J। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 1 J 1। अब दूसरा चेक करेंगे ZCU वाला। तो Z सबसे पहले Z है यहाँ पे फर्स्ट लेटर, तो फिर X, तो यहाँ -2 हुआ तो हम लोग को मिल गया X। अब X के बाद चेक करेंगे तो U, यानी कि -3 हुआ तो हम लोग को मिला U। अब U के बाद भी हम लोग को पता चलेगा कॉन्जिक्यूटिव फॉर्म है, तो -4 करेंगे। तो यहां से अगर -4 करते हैं तो आता है Q, तो हमारा आंसर हो गया Q। क्लियर है सबको? तो अगर आपको ये सर्कुलर
पता चल रहा है कि इस वे में होता है अल्फाबेट्स, क्योंकि अल्फाबेट्स कभी खत्म नहीं होते। तो आपको पता है कि फॉरवर्ड सीक्वेंस में चलना है तो हम लोग को A to Z जाना, और बैकवर्ड सीक्वेंस में चलना है तो हम लोग को Z to A आना है। तो कभी अल्फाबेट्स खत्म नहीं हुए। जहां पे A आए, A से -2 या -3 कहते हैं, तो हम लोग A, -2 में Y, -3 में X। क्लियर है सबको? तो ये आप नोट कर लो, ये मस्ट। अगर ये आपको पता रहेगा तो बहुत इजी हो जाएगा हर कुछ सॉल्व करना। इससे अपोजिट लेटर्स भी पता चल जाएगा, जिससे A के अपोजिट में Z, B के अपोजिट में Y, C के अपोजिट में X, D के अपोजिट में W, E के अपोजिट में V। सिमिलरली आपको सब पता चल रहा है, अपोजिट लेटर्स भी क्लियर हो जाएगा, पोजिशन वाइज भी क्लियर हो जाएगा, फिर अल्फाबेट से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको ये पता है तो आप नोट कर लो, मैं साइड हो जाती हूँ। तो आई थिंक सबको क्लियर होगा कि अल्फाबेट्स में होता क्या है। ये बहुत इजी सा मेथड था, अगर ये पता चल जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा, हर कुछ एकदम इजी पीजी सा हो जाएगा, तुरंत देखेंगे और सॉल्व करेंगे, फटाक फटाक सॉल्व होगा। तो आई थिंक ये क्लियर है, तो मैं मिटा रही हूँ। तो अल्फाबेट्स यहीं पे खत्म होता है, बट अल्फाबेट में एक टाइप है जो अभी तक मैंने बताया नहीं था। अल्फाबेट्स में एक क्वेश्चन ऐसा आता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। तो कंटिन्यूअस या तो रिपीटिंग लेटर्स इस फॉर्म में भी आता है। तो ये इसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। यहाँ पे क्या होगा, 4 ऑप्शंस रहते हैं, तो फाइंड करना मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑप्शन है अगर ये ऑप्शन है तो फिर फाइंड करना इजी तो नहीं है। और क्वेश्चन में ऐसा जरूरी है कि हल्का फल्का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन हार्ड भी होता है। तो आपको बहुत ज्यादा अगर लार्ज रहा ये सीरीज तो फिर दिक्कत हो जाएगा बनाने में, इससे बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। तो इसको हम लोग क्विक पॉइंट्स वाले क्लास में देखेंगे, उसमें मैं अच्छे से समझाऊंगी, सिंगल इसको बताऊंगी कि इसका सारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, और उसमें बहुत इजी है, बहुत फटाक से। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, और उसमें मैंने बताया, इसलिए आप वहां जाके फाइंड करो और ये क्वेश्चन 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो क्लियर है सबको? तो आज के लिए बस इतना ही, प्रमोशन टाइम है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और प्लीज शेयर मोर एंड मोर, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर सकें। सो थैंक यू, टिल देन टेक केयर, कीप अप हार्ड वर्क।